हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, जो मैट्रिक्स थी हमारे पास गिवन, उसका जो ऑर्डर था वो था ट्रू क्रॉस ट्रू, राइट। अभी जो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर है 3x3। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो इसका ऑर्डर मैंने बताया आपको, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3x3, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन इसका जो फाइंड करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है उसमें सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप आएगा हमारे पास क्या है, इसमें आपको पता है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ए गिवन है। तो सबसे पहले लिखना है हमने ए इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू आपने यहाँ से लिख लेनी है, क्या क्या हमारे पास 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0, राइट। सबसे पहला स्टेप हो गया हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ए इज इक्वल टू आई ए, सेकेंड स्टेप इसका हमारे पास नाउ ए इज इक्वल टू आई ए। अब हमारे को पता है ए की वैल्यू हमारे पास ये है, आई क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए जो हमारा जो ऑर्डर 3x3 वाला जो मैट्रिक्स है, इसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी हमारे पास वो भी ऑर्डर 3x3 की ही रहेगी। तो एक का ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ए की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या आएगी हमारे पास 1 -3 2 3 0 1 -2 -1 0, राइट। ये हो गया। अब इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे मैंने आपको पता है आई है, क्या है यहाँ पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो 3x3 के लिए जो वैल्यू रहती है वो होती है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2 के लिए रहेगी हमारे पास 1 0 0 1 ऑर्डर 2 के लिए। तो ये था हमारे पास ऑर्डर 3x3 का ए, हम एज इट इज लिखेंगे इधर, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जो हमारे पास सी वाली वैल्यू है, ए की वैल्यू है, इसको हमने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में। जो एलिमेंट इधर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट आपको पता है ये वाले है ऑर्डर 3x3 के लिए। तो जो हमारे पास ये है, ये बनाना है हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस फॉर्म में बनाना है हमने ए को, राइट। अब हम इसमें लगाएंगे ऑपरेशन, ठीक है। तो हमारे को गिवन दिया गया है, ए की वैल्यू आपको पता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी आपको पता लगी है, और ए हम इधर एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इधर तो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे 0 और इसको बनाना हमने 0। तो R2 पर सबसे ये है हमारी रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। तो रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट हो तो हमारे को 1 नहीं चाहिए, फिर इसको हम 0 बनाएंगे, ठीक है। तो R2 पे ऑपरेशन लगा दो, R2 गिव्स R2 प्लस 3 टाइम ऑफ R1, कॉमा साथ में हमने लगाना है R3 पे ऑपरेशन, R3 गिव्स R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1, राइट। जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो जो हमारी R1 की वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी 1 3 -2। चेंज किस में आएगा हमारे पास, R2 और R3 की वैल्यू में। तो R2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करोगे आगे 0, राइट। अब R2 की वैल्यू है 0 प्लस 3 टाइम ऑफ R1, तो 3 इंटू R1 की वैल्यू है 3, तो ये आ गया हमारे पास 9। और R2 की वैल्यू है -1 प्लस 3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास -7। इस तरीके से हमारा R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R3 की वैल्यू है हमारे पास 2 -2 टाइम ऑफ R1, तो ये बन गया हमारे पास 0। अब R3 की वैल्यू है 1 -2 टाइम ऑफ R1, R1 की वैल्यू है 3, तो ये बन गया हमारे पास -5। और इधर आ गया हमारे पास R3 की वैल्यू है 0 -2 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू है -2, क्या वैल्यू आ गई 4, राइट। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, इज इक्वल टू। अब R1 पे इधर भी इस साइड भी हमें ऑपरेशन लगाना है, राइट। तो फर्स्ट R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 1 0 -2 0 1। बस आपने वैल्यू पुट करनी है, आपको पता है R2 की वैल्यू इधर 0 थी, तो 0 -2 टाइम ऑफ R1, 0 -2 टाइम ऑफ R1। तो इसमें मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया और R1 पे तो नहीं लगाया, R2 पे लगाया, R3 पे लगाया। वैल्यू आपको पता है R2 पे कैसा लगाया मैंने, R3 प्लस 3 टाइम ऑफ R1। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, इसमें भी हमारा वही स्टेप रहेगा, ठीक है। और साथ में लिखेंगे हम ए। फिर देखो हमारे को किस फॉर्म में बनाना है, आपको मैंने बता दिया। ये तो हमारा फर्स्ट बन गया है, ये बन गया है 0, ये बन गया 0 0 1 0 0 0 1। अब ये रहे हमारे, तो इस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब लगाएंगे हम R2 गिव्स R2 प्लस 2 टाइम ऑफ R3, राइट।
तो जब हम इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो हमारे पास R1 और R3 की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो R1 की वैल्यू है 1 3 माइनस का 2 और R3 की वैल्यू है 0 माइनस 5 और 4। चेंज का कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास? R2 की वैल्यू। ठीक है, R2 की वैल्यू है 0 प्लस 2 टाइम ऑफ R3, ये भी थी 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 0। ये था हमारे पास R2। R1 की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, R3 की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हुआ। R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, तो R2 की वैल्यू पे ही चेंज होगा। तो R2 पे ऑपरेशन लगाया, देखो R2 की वैल्यू है 0 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 0, तो आ गया हमारे पास 0। तो R2 की वैल्यू है 9 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है -5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। R2 की वैल्यू है -7 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 1, राइट, इज इक्वल टू, इस साइड पे हम वही ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पे लगाना है तो R1 और R3 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, राइट। तो R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर? R2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है -2, तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 1। R2 की वैल्यू है 1 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 0, तो क्या आ गया हमारे पास? वैल्यू 1। R2 की वैल्यू है 0 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 1, तो क्या आ गया हमारे पास? 2। ए का ए एज इट इज। तो इस तरीके से हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास, नेक्स्ट लगाएंगे हम ऑपरेशन R2 गिव्स -2 टाइम ऑफ R2 गिव्स माइनस ऑफ R2, ये ऑपरेशन लगाया हमने नेक्स्ट, राइट। तो R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया, जो हमारे पास R1 और R3 की वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी, तो इसको लिखो 1 3 और माइनस का 2, राइट। और आ जाएगा हमारे पास 0 -5 और 4। चेंज किस में हुआ? हमारी R2 की वैल्यू में। तो 0 1 -1, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से हम इसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या थी? 1 0 0 -2 0 1, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या था? R2 गिव्स -2 माइनस ऑफ R2, तो इसमें साइन चेंज बन जाएंगे हमारे, बाकी कुछ नहीं होगा, ओके। और ए की जगह ए एज इट इज़, ओके। अब हमने बनाना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम और लगाएंगे ऑपरेशन, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो है R3 गिव्स R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R2। R3 गिव्स R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R2। तो इसमें हमारे पास R3 पे ऑपरेशन लगेगा, तो R1 और R2 की वैल्यू तो एज इट इज रही, तो आपने एज इट इज लिख देनी है उसकी वैल्यू माइनस का 1। R3 पे ऑपरेशन लगा तो R3 की वैल्यू है 0 प्लस 5 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू है 0, तो आ गया हमारे पास 0। R3 की वैल्यू -5 प्लस 5 इंटू R2 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया हमारे पास 0। R3 की वैल्यू है 4 प्लस 5 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैलकुलेट करके, राइट। और इसी तरह हम इस साइड भी ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 पे लगाया तो R1 और R2 की वैल्यू तो एच डी रहेगी 1 0 0 1 -1 माइनस का 2। इस पे ऑपरेशन लगाया तो R3 की वैल्यू है -2 प्लस 5 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया हमारे पास? 3, और इधर आ जाएगा माइनस का 5, इधर आ जाएगा माइनस का 1। बस आपने वैल्यू पुट करनी है इसमें, और ए की जगह ए। अब हम इसमें जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा हमारा वो है हमारा R3। देखो ये बन गया हमारे पास 1 0 0 0 1 0, ये हमारे को 0 बनाना, एक ये 1 है, ये 0, राइट। तो अब हम R3 पे ऑपरेशन जब लगाएंगे, R3 गिव्स R3 माइनस ऑफ R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे माइनस ऑफ R3, तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ये हमारा 1 बन जाएगा, तो इसलिए हमने ऑपरेशन लगाया। तो फर्स्ट और सेकंड के एज इट इज रहेंगे 1 2 1 3 -2 0 1 माइनस का 1 0 0। R3 पे ऑपरेशन था माइनस ऑफ R3, तो इसकी जगह बन जाएगा हमारा प्लस का 1, और इस जगह भी हमारे R1 और R2 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। R3 पे ऑपरेशन लगेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, इधर का 5 और इधर 9। ऑपरेशन देखते जाना है आपने कौन सा लगाया है, फिर आप सॉल्व करते रहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमारे पास ये 0 बनाना है 1
0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो हमारे बन गए। ये आएगा 0, इधर हमारा 0 आएगा, इधर भी 0, इधर भी 0, ये 3 रहेगा बनाने का 0, ठीक है। तो आप ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, R1 गिव्स R1 प्लस 2 टाइम ऑफ R3, एक ऑपरेशन ये लगा दिया हमने, कॉमा R2 पे हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, वो होगा R2 प्लस R3, राइट। तो इस ऑपरेशन को जब आप लगाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज मिलेगी हमारे को। देखो R1 पे ऑपरेशन लगाएगा तो चेंज हमारा R1 पे आएगा, तो इसकी मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। आपको पता है कि वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। देखो R1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 0, तो क्या आ गया आपके पास डायरेक्ट 1। R1 की वैल्यू है 3 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 0, तो क्या आ गया हमारे पास 3। R1 की वैल्यू है -2 प्लस 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू है 1, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 0, राइट। और R2 पे जब ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा 0 1 0 0 0 1। आपने वैल्यू पुट करनी है R2 पे भी, तो आप सिंपल स्टेप रहेंगे हमारे। फिर इस पे हमने R1 पे ऑपरेशन लगाया तो इधर आ जाएगा हमारे पास -5, इधर 10, इधर आ जाएगा 18, इधर आ जाएगा -2 4, इधर आ जाएगा 7, इधर -3, इधर 5, इधर 9। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो हमारे पास इस टाइप में बन जाएगा। साथ में आएगा हमारे पास ए, तो ये ए नहीं बोलना है, ए हर एक स्टेप के साथ हमारा लगेगा राइट हैंड साइड। तो अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि यही टर्म हमारी 0 बनाने के लिए रही है। बाकी हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो इसको हम किस तरीके से 0 बना सकते हैं, ऑपरेशन लगा हुआ। तो ऑपरेशन लगाएंगे हम, R1 गिव्स R1 माइनस 3 टाइम ऑफ R2। इसमें आ जाएगा हमारे पास R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, देखो R1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस 3 टाइम ऑफ R2 की वैल्यू थी 0, तो 1 नहीं आया। R1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस 3 टाइम ऑफ R1 की वैल्यू थी, R2 की वैल्यू थी 1, तो क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 3 आ गया 0। ये हमारा 0 ही आ गया, और R2 और R3 पे कोई चेंज नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। इसी तरीके हम इधर भी R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो R1 पे जब ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 4 7 माइनस 3 5 9, साथ में आ गया हमारे पास ए, राइट। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो थी ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, इस तरीके में थी ना, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर आई निकालना हमारे को, तो आई कैसे निकलेगा, ए इनवर्स ए, राइट। तो हमारे से इन्वर्स पूछा था इसका, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा हमारे पास, ए इन्वर्स ए, ये हमारा स्टार्टिंग का स्टेप था। आई को निकालना तो इन्वर्स ए, ये हमारे साइड को आएगा इन्वर्स में, तो ये स्टेप बन जाता है। तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। तो जो ए इन्वर्स की वैल्यू है वो ये वाली है, राइट, और ए हमारा ये है। तो आई इज इक्वल टू, आप लिखेंगे जो इसका ए इन्वर्स होगा वो हमारा ये है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो आपने एंड में लिखना है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 4 7 3 5 9। ओके, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एंड का स्टेप होगा हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू जो आपकी आई होगी वो आपने लिखनी है इसकी नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आई थी वैल्यू ए इन्वर्स की, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 4 7 माइनस 3 5 9। ओके, तो ये निकला हमारा ए इन्वर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने किस मेथड से किया, वो था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। इसका ऑर्डर 3x3 था। 2x2 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आज हमारा ये 3x3 का। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो।